तो सोलो सिक्वा रीजॉइन नहीं करने वाले ब्लड लाइन को, क्योंकि एक बार फिर से सोलो सिक्वा ने टर्न हो गए हैं रोमन रेंग्स के ऊपर और ब्लड लाइन के ऊपर। और ये चीज़ हुई है आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर। हाँ भाई, जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर सोलो सिक्वा को रीजॉइन करना था रोमन रेंग्स और ब्लड लाइन को, लेकिन ये चीज़ें एंड होती हैं एक ब्रॉल के अंदर। तो भाई क्या कुछ हुआ आज के मंडे नाइट रॉ के ऊपर, ये सारी बातें डिस्कस करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। देखो, शो के जो मेन इवेंट होता है ब्लड लाइन का सेगमेंट होता है जहां पर रोमन रेंग्स आते हैं। वो कहते हैं बफेलो क्राउड को एक्नॉलेजमेंट के लिए एक्नॉलेज करता है। उसके बाद जो है रोमन रेंग्स कहते हैं कि देखो भाई, सोलो सिक्वा को डिलीवर होना है मेरे पास, तो इसलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, तो भाई सोलो आ जाओ बाहर। दी उसूस जो है वो सोलो सिक्वा को लेकर आते हैं। रोमन रेंग्स कहते हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि जो भी क्राउड था ना वो सोलो सिक्वा के पीछे था और सोलो के चैंट्स वगैरह लग रहे थे। तो उसके बाद रोमन रेंग्स कहते हैं कि देखो भाई, जो तेरा चेहरा है ना वो मुझे पिस ऑफ करता है हर बार, लेकिन तुझे शायद मैं याद दिला दूँ कि आज से तकरीबन 1 डेढ़ 2 साल पहले मैंने तुझे नेटफ्लिक्स के डेब्यू यानी कि प्रीमियर के ऊपर हराया था। एक वीडियो पैकेज दिखाया जाता है जहाँ पर जो रोमन रेंग्स और सोलो सिक्वा का ट्राइबल कॉम्बैट मैच होता है। उसके बाद किस तरह से चीज़ें चली रोमन रेंग्स के लिए और सोलो सिक्वा के लिए, एट द एंड ये चीज़ें होती हैं। किस तरह से सोलो का बेबी फेस रिटर्न होता है, उसके बाद किस तरह से एक बार फिर से ब्लड लाइन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो रोमन रेंग्स हैं वो कहते हैं कि देख भाई, अब तो तू कूल बंदा बन चुका है ना, तेरे पास एक घड़ी, एक बहुत बड़ी महंगी घड़ी भी है, ये तो चैन भी है और तू कूल बन चुका है ना, लेकिन ये तेरे पास आई कहाँ से? क्योंकि भाई मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बंदा हूँ, क्योंकि मेरे पास वो चीज़ें हैं जो तू से खुद एक ख्वाब में सोच सकता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रोमन रेंग्स कहते हैं सोलो सिक्वा को, भाई तू मुझे ऐसा घूर क्यों रहा है, तुझे तो अपनी नी के ऊपर होना चाहिए, तुझे मुझसे भीख मांगनी चाहिए, लेकिन तू मुझे घूर रहा है। उसके बाद जैकब फातू है भाई, आउट ऑफ नोवेयर सुपर किक लगाते। रोमन रेंग्स कहते हैं कि हाँ भाई, अब तुझे ये चीज़ें फनी लग रही हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जो जितने भी इनके दरमियान हमें ब्रॉल देखने को मिलती है, लेकिन एक टाइम के ऊपर जो रोमन रेंग्स वो कहते हैं कि दी उसोस जो है वो कैप्टन है, वो मेड मैन है, वो हर चीज़ एस्टैब्लिश है, सब कुछ बन चुके हैं जो उन्हें बनना चाहिए था। और इसके बाद जो उला फाला है ना ब्लैक कलर का, वो देते हुए नजर आते हैं जिमी उसो, जे उसो को। और जैकब फादू इस चीज़ को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते। लेकिन उसके बाद एलन नाइट आते हुए नजर आते हैं। एलन नाइट को भी ब्लड लाइन धोती है पहले, और उन्हें ये चीज़ कहती है सोलो सिक्वा को, देख भाई तू एलन नाइट को समोन स्पाइक लगा। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर वो जो समोन स्पाइक है सोलो सिक्वा लगाते हैं रोमन रेंग्स को, और इनके दरमियान हमें ब्लड लाइन और एलन नाइट और सोलो सिक्वा की ब्रॉल हमें दिखाई दी जाती है। जो जैकब फातू है वो रिंग के एक कॉर्नर के ऊपर से खड़े रहते हैं और ये चीज़ इंजॉय करते रहते हैं। जो जैकब फातू है इस चीज़ किसी भी चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होते। और एट द एंड के अंदर क्या होता है कि जो रोमन रेंग्स को जो एलन नाइट है वो BFT लगाते हैं अपना फिनिशर, और हमें 9-2-11 होते हुए नजर आते हैं रिंग से। और यहाँ से ये जो ब्लड लाइन का सेगमेंट था आज हमें एंड होता हुआ नजर आया मंडे नाइट रॉ के ऊपर। और ये चीज़ कन्फर्म है कि जो सोलो सिक्वा है वो रीजॉइन नहीं करेंगे रोमन रेंग्स और ब्लड लाइन को। बाद में मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।